अयोध्या से हमारे आश्रम को यह प्राप्त हुआ है और इस बॉक्स में यह सामान आया है। आइए सब इसके अंदर ये अयोध्या की मिट्टी, सरजू जी का जल, ये राम मंदिर का लिफाफा, इसके साथ मोदी जी ने जो 22 जनवरी को स्टाम्प टिकट जारी किया था उसका ये सेट, उसके बाद यह हनुमान चालीसा अद्वितीय अद्भुत जो हिंदी और अंग्रेजी में है और गोबर के कागज से यह बना हुआ है। इसके साथ साथ यह एक अद्वितीय चीज भी आई है। पूरे विश्व में इसका रामायण यात्रा जो है, पूरे विश्व के हर कंट्री में हमारे रामायण के चित्रों को जहां जहां स्टाम्प के रूप में प्रदर्शित किया गया, सबका अलग अलग पेज, कंट्री का नाम और यह प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि साहब जो है यह चीज हमारे आश्रम को आई और हम अब इसको मोदी मिमेंटो संग्रहालय में रख देंगे, जो आम जनता इसको अवलोकन कर सके। इतिहास के लिए एक अमूल्य धरोहर है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार में कहीं भी शायद जिस तरह मोदी मिमेंटो म्यूजियम में 56 आइटम हमने परचेज किया, उस जो बिहार में नहीं, इंडिया में नहीं किसी ने किया, उस तरह मुझे आशा है कि यह भी चीज अपने बिहार के लिए अद्वितीय है। अब इसके साथ ही साथ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भारत को विश्व गुरु बनाने की कल्पना थी और भारत उस तरफ बढ़ रहा है। और अब जो है त्रिलोक विजय महायज्ञ करने का हमारे आश्रम ने यह निर्णय ले लिया है। यह 10 फुट बाई 8 फुट का हाथी और इस पर 4-4 फुट की प्रतिमाएं हैं और यह पूरी गोल्ड प्लेटेड है। इसका निर्माण जारी है, 6 महीने में इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इसके तिथि की घोषणा उस दिन की जाएगी जिस दिन देव पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका शुभारंभ करने का मौका देंगे और समय अपना निर्धारित करेंगे। इसमें चारों कोने के चारों जगत गुरु शंकराचार्य और 2 विशिष्ट पीठ, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी और सुमेरु पीठाधीश्वर काशी जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी के अलावा 108 वेदाचार्य, करीब करीब जो है सो 1100 ब्राह्मण और करीब करीब इसके अंदर जो है सो समझिए कि 1.25 लाख विजय कवच का पाठ और 1.25 लाख हवन आहुतियाँ इसमें दी जाएंगी। 11 दिन यह चलेगा। 3 तलीय हवन कुंड मंडल इसका होगा। ऊपर में जगत गुरु शंकराचार्य आहुति देंगे, उसके नीचे 11 महामंडलेश्वर बैठेंगे, उसके नीचे वेदाचार्य बैठेंगे और उसके बाद फिर वेदाचार्य की जगह पब्लिक बैठेगी। 1008 विश्व भर में इसमें जजमान बनाने का हमने निर्णय लिया है कि फर्स्ट आओ फर्स्ट जाओ, जो अपना नाम बुकिंग करा देगा उनको स्थान का आरक्षण मिल जाएगा। तो ये कलयुग में पहला महायज्ञ? कलयुग में नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का यह पहला है, आज तक नहीं हुआ। मैं आपको एक बात और बता दूं। और क्या खास होगा इस यज्ञ में? और क्या खास है इस महायज्ञ में? भारत को सबसे बड़ा इससे हमारी कल्पना है कि देखिए उस वक्त तो लोग कोई भी यज्ञ करते थे तो उसमें राजा अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करता था, पर हमने तो वो भी अश्वमेध यज्ञ किया था भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए। और यह भी जो है सो हमारा त्रिलोक विजय महायज्ञ जो है भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए एक अद्वितीय महायज्ञ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड की रूपरेखा से 11 दिन के हवन यज्ञ में कोई न कोई त्रिज्योति प्रकट हो। सनातन संस्कृति भारत में मौजूद है और मुझे यह पूरी उम्मीद है। मैंने स्वप्न से ही यह कार्य किया है और स्वप्न से ही करता आया हूं। अश्वमेध यज्ञ भी स्वप्न से किया था। देव पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विलुप्त संस्कृति को वापस लाने के लिए प्रकट हुए हैं और जो काम तीनों युग में बाकी रह गया था उसको पूरा करने के लिए शायद मेरा जन्म हुआ है।
यह मेरी अपनी कल्पना नहीं है, यह एकदम भविष्यवाणी है और यही होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी जी जिस दिन, चूंकि कोई देव पुरुष ऐसा नहीं है जो शुद्ध, देखिए आचार्य अलग है भाई, एक नियमित कोई जजमान होना चाहिए, तो जजमान तो हम हैं, परंतु एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसकी मुख्य भागीदारी हो। तो भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जैसा सप्तऋषि संत कोई नहीं है। तो उनकी स्वीकृति के बाद कार्य आरंभ